11 नंबर क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं 1 से लेकर के 5 तक। तो उन कथनों को हमें देखना है और अपना लॉजिक देना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 पार्ट में समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। संबंधित जितने भी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे ही बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो उसमें 10a का जो मान होगा सदैव 1 से कम होता है। तो ये चीज़ सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज को किस तरीक़े से हम बना सकते हैं। एक हम ऐसे बनाएंगे, मान लिया ये ए है, बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री है। और एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है। और एक ऐसे बना सकते हैं, तो ये है ए, इधर ए मान लीजिए, इधर बी और इधर सी। तो यहाँ 3 प्रकार से मैं समकोण त्रिभुज बनाया। पहला वाला कंडीशन में आप देखिए लंब बड़ा है आधार से। दूसरा कंडीशन में मैं ऐसे बनाया कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, लंब बराबर है आधार। और तीसरा कंडीशन में लंब छोटा है आधार बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कुछ बी सी को हम मानते हैं 8 सेंटीमीटर और ए बी को हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और यहाँ हम मानते हैं दोनों बराबर है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ इसको 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 10a का अनुपात क्या होता है? 10a का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो पहला स्थिति में, पहला केस में देखिए लंब बड़ा आधार से, यहाँ अगर हम लंब बटा आधार हम बैठाएंगे, लंब बटा आधार, तो क्या आ रहा है 8/2। तो 2 चौके 8, रिजल्ट कितना आया 4 आया। सेकेंड कंडीशन में देखिए लंब के स्थान पर 4 है और आधार के स्थान पर भी 4 है, दोनों 4 4 है, तो यहाँ 1 आया। तीसरा कंडीशन में देखिए लंब छोटा है, लंब है 2 और आधार है 5। अगर आप 5 से 2 को भाग देंगे तो 0.4 आया। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कंडीशन में 1 आया जब दोनों बराबर था लंब और आधार, और फिर एक कंडीशन में 1 से बड़ा आया, एक कंडीशन में 1 से छोटा आया। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप लिख सकते हैं जब लंब बड़ा होता है आधार से तब 10a का मान 1 से बड़ा होता है या तो अधिक होता है। फिर आप लिख सकते हैं जब लंब बराबर आधार हो तब 10a का मान 1 होता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो ये सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो ये भी समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है। सब में सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज का ही लॉजिक लगेगा। तो इधर हम ए मान लेते हैं, बी सी। तो यहाँ सेक ए है, तो सेक ए का अनुपात क्या होता है 12/5 है, और सेक का अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ क्या लॉजिक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और ये कर्ण ही बड़ा होना चाहिए।
सबसे बड़ा यही होना चाहिए। अगर इसको ये जो अनुपात है ये फुलफ़िल कर रहा है तो ये सही है, और नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ण बड़ा है, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से, इसलिए यह सत्य है। फिर देखिए तीसरा कंडीशन, कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, यह सब संक्षिप्त रूप में है। इसका फुल फॉर्म फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ कॉस ए का कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए ऐसा लिखा है, तो ये गलत है। कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो तो कोसाइन होता है, यानी कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। और कोसेकेंट जो है वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, इसलिए यह भी असत्य है। फिर देखिए चौथा नंबर, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है। कोट ए जो है वो कोण ए का कोटेंजेंट है, इसलिए ये कोट ए दोनों एक साथ ही लिखा जा सकता है। ये हम अलग अलग गुना के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम गुना के रूप में लिखते, अगर इसको हम गुना के रूप में लिखते तो कोट ए बटा ए, तो ए कैंसिल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप काट देंगे तो गलत हो जाएगा। कोट सिर्फ नहीं होगा, वो कोण ए का कोटेंजेंट को बताता है, जो कि कोट ए एक साथ लिखा जाता है, इसलिए यह भी असत्य है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये भी जो लॉजिक है वो कर्ण वाला लॉजिक से है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने कर्ण, और साइन थीटा यहाँ दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। और ये 4/3 कितना का अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण का। तो कर्ण बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताया 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होता है वो बड़ा होना चाहिए। अगर कर्ण बड़ा नहीं होगा, आप कहेंगे कि लंब बड़ा है और वो समकोण त्रिभुज है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी समकोण त्रिभुज, अगर आप समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो कर्ण बड़ा ही होगा। बिना कर्ण बड़ा हुए वो समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ कर्ण छोटा है, आप देख सकते हैं कर्ण 3 है, कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है, इसलिए यह असत्य है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी पर आधारित वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।